हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ मैं बताता रहूंगा। आप स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे और इस वीडियो को कृपया स्किप मत करना। और ये अगर हमारा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग एंड अच्छा लगे, मतलब गुड लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं और आप हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सकेगा। तो आज के वीडियो में को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो उसको पहचानने के लिए मैंने सबसे पहले पहचान लिख दी है कि आखिरकार हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब प्रेजेंट टेंस का लास्ट वीडियो मैंने तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल से जुड़िए और वो वीडियो देखिए। और आगे आगे के भी हम पास्ट एंड फ्यूचर के वो भी वीडियो बनाएंगे एंड रिवॉर्डिंग एंड एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन, जो भी रूल हैं इंग्लिश के वो हम सारे पढ़ाने वाले हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखते हैं क्या है आज पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहचान उसकी क्या होती है? तो वाक्यों के अंत में क्या, वाक्यों के शुरुआत में नहीं, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, कुछ और शब्द दिए हुए होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसमें क्या दिया होता है? समय दिया होता है। कैसा समय दिया होता है ये मैं आपको बताता हूं। टाइम कैसा दिया होता है, टाइम सबसे पहले लिख लेते हैं। टाइम कैसा दिया होता है? तो टाइम कैसा दिया होता है, एक दिया होता है निश्चित समय, एक दिया होता है निश्चित समय, एक दिया होता है अनिश्चित समय। एक अनिश्चित समय दिया होता है। अब एक निश्चित समय दिया होता है, एक अनिश्चित समय दिया होता है। मतलब ये निश्चित और अनिश्चित समय होते क्या हैं? तो आप कंफ्यूजन होगा ना कि निश्चित, या हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं कि निश्चित समय और अनिश्चित समय भी होते हैं। तो ये होते हैं, कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे निश्चित समय, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मैं सुबह से, सुबह से पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या ये देखिए, सुबह से मतलब सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक निश्चित समय है ना कि मैं भैया सुबह से पढ़ रहा हूँ। क्या कब से पढ़ रहा हूँ? सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो ये एक निश्चित समय होगा। अब अनिश्चित समय क्या होगा ये भी मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ? 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं कब से पढ़ रहा हूं? 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो भैया अब बात आती है इसमें अनिश्चित क्या है। तो 2 घंटे, 2 घंटे मतलब वो कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है ये हमें नहीं पता है। क्या पता हो सुबह के 8 से 10 की बात कर रहा हो, क्या पता हो दोपहर के 1 से 3 बजे की बात कर रहा हो, या शाम को 8 से 9 बजे यानी कि 10 बजे तक बात कर रहा है। मतलब ये हमें नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है, इसीलिए यह एक अनिश्चित समय होगा। तो आपको पता चल गया ना कि निश्चित और अनिश्चित समय क्या होते हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं कि सेंटेंस में जब निश्चित समय आएगा और अनिश्चित समय आएगा तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे बताएंगे कि एग्जामिनर को हम कैसे बताएंगे कि वह अनिश्चित है और वह निश्चित है। तो हम बताएंगे उसको उसकी मीन्स, यानी कि अनिश्चित के लिए किसका प्रयोग होता है और निश्चित के लिए किसका प्रयोग होता है, तभी तो एग्जामिनर जान पाएगा। तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। किसका होता है? फॉर का प्रयोग होता है। किसका होता है? फॉर का। और निश्चित समय के लिए किसका होता है? सिंस का होता है। किसका होता है? सिंस। सिंस का होता है। किसका होता है? सिंस का होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे बात की हम कैसे बनाते हैं। पहले समझिए फिर करिए। अगर आप एक बार समझ में आ गया तो भाई आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब हम पहचान हो गई और अनिश्चित निश्चित और अनिश्चित समय हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इसे सिंगुलर यानी कि बनाने की विधियां क्या होती हैं। तो इसमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर मतलब इसमें वचन, ये हमारी कर्ता कर्ता सिंगुलर होगा प्लूरल होगा तब, यानी कि सिंगुलर आप लोग समझ रहे हैं एक वचन, प्लूरल आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुवचन, मतलब सिंगुलर एक वचन प्लूरल बहुवचन। तो जब कर्ता सिंगुलर होगा तब किस चीज का प्रयोग करेंगे और जब प्लूरल होगा तब किस चीज का प्रयोग, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जब सिंगुलर होगा, ध्यान रखना कि जब सिंगुलर होगा, आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर नहीं पढ़ा है तो कृपया हमारे वीडियो से जुड़े और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाओं और कुछ बीन का प्रयोग होता है। अगर आप पढ़े होते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपको पता तुरंत चल जाता कि कैसे, क्योंकि परफेक्ट लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट भी है तो यहाँ की परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है वो भी लगेगी। तो क्या लगेगी? अब आपको पता है कि एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज ऑब्लिक है, मतलब हैज या हैव होती हैं। और हैज के कर्ता सिंगुलर जब होता है तो हैज का प्रयोग होता है और प्लूरल जब होता है तो किसका? हैव का प्रयोग होता है। तो प्लूरल का हैव और सिंगुलर का हैज। अब बीन का इसमें प्रयोग होता है। किसका होता है? बीन का। तो हैव बीन हैज बीन, तो बीन लगा देते हैं। बीन दोनों में लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बीन किस में लगेगा? दोनों में लगेगा। अब आपको पता चल गया ना कि एक वचन कर्ता के साथ और बहुवचन कर्ता के साथ किस चीज का प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं हम, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में आपको ध्यान है ना, उसमें वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी फॉर्म लगती है। तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, यह आप लोग कंफर्म ध्यान रखना। क्योंकि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जुड़ा है तो उसकी हैज और हैव लग रही है क्रिया। कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है तो कॉन्टिन्यूअस की क्या लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है। तो आईएनजी फॉर्म लगती है। मैं आपको अब फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ। सारे रूल तो मैंने बता दिए हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, क्वेश्चन को हल करता हूँ। तो फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? फॉर्मूला क्या होगा? अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव का लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले हम लिखते हैं अगर वो साधारण वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले बताया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन का प्रयोग होगा ना, बीन प्लस क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। हम इधर लिख देते हैं क्या जोड़ेंगे? उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे?
ING जोड़ देंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, आपको पता है ना। फिर इसका फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस, अब मैंने पहले बताया अब लगेगा सिंस ऑब्लिक मतलब फॉर, क्योंकि अनिश्चित और निश्चित को मैंने पहले बता चुका हूं कि अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है और सिंस मतलब निश्चित समय के लिए क्या लगता है। तो फॉर ऑब्लिक सिंस, फिर क्या लिखते हैं अदर वर्ड, मतलब जो समय मतलब अदर वर्ड, जैसे शाम हुआ, दोपहर हुआ, रात हुई, ये मतलब किस में आते हैं, अदर वर्ड, अदर वर्ड में आते हैं, किस में आते हैं, अदर वर्ड। यही होगा किसका फॉर्मूला, अफर्मेटिव का। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर इसे एक बार समझ जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सबसे पहले एक उदाहरण बताता हूँ, मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ, तब मैं बताता हूँ ये कहाँ पर कैसे उपयोग होगा। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है, अब मैं लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल। क्या लिख देता हूँ, एग्जाम्पल, मतलब मैं 2005 से 2000 कब से 5 से दिल्ली में क्या करा, दिल्ली में इसका दिल्ली में रह रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रह रहा हूं। तो इसका बनाते हैं, क्या बनेगा इसका, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैंने आप जो पहले टेंस पढ़ा है उसमें बता चुका हूं कि कर्ता कैसे पहचानते हैं, वर्ब कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे कर्ता निकालते हैं, इसमें कर्ता कैसे निकालते हैं। तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि कौन दिल्ली में रह रहा है। अब आपको पहले ये नहीं लिखना है कौन दिल्ली में, पहले कौन सा लिखना है, कौन दिल्ली में रह रहा है। तो आपको मिलेगा कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। कौन रह रहा है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब लगाएंगे सब फॉर्मूला, देखिए हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, तो इसमें क्या लगेगा, हैज या हैव। तो इसमें आई क्या है, हम आई हमारी बहुवचन है, तो इसमें क्या लगेगा, हैव। आई हैव प्लस बीन तो लगेगा ही, तो बीन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, बीन। अब क्या लगेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मैं दिल्ली में क्या कर रहा हूँ। अब आपको लगाना है क्या, मैं दिल्ली में क्या कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो रह रहा हूँ, रहने की क्या होती है, लीव। तो लीव में ये हटाएंगे, आईएनजी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग। तो हो जाएगा लिविंग, लिविंग हो जाएगा। अब आपको दिल्ली मतलब वो कहाँ रह रहा है, तो दिल्ली में रह रहा है। कब से रह रहा है, 2005 से। तो कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव का नहीं बता रहा हूँ, ये अफर्मेटिव का बता रहा हूँ। ये कैसे सब्जेक्ट पहचानते हैं, वर्ब पहचानते हैं, कर्म कैसे पहचानते, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ, ना कि इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ। तो लिविंग, अब कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो दिल्ली। द, अब आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो द दिल्ली, और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल रहता है, ये बात आप ध्यान रखना। द दिल्ली कब से रह रहा है, 2005 से, मतलब एक निश्चित काल है, मतलब 2005 से रह रहा है, तो एक निश्चित काल हुआ ना। तो सिंस कब से रह रहा है, 2005 से, तो सिंस 2005। तो क्या बनेगा, आई हैव बीन लिविंग द दिल्ली सिंस 2005।
आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे एग्जाम्पल को कि इसे रफ कर देता हूँ। देखता हूँ क्या दूसरा एग्जाम्पल, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अगर तुम आपको थोड़ा सा भी नहीं आया होगा तो अब जो मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ उसमें समझ में आपको आ जाएगा। तो दूसरा क्या है, वाह। क्या कर रहा है, वाह 5 बजे से क्या कर रहा है, 5 बजे से घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसकी पहले आपको कर्ता मतलब कौन घूम रहा है, तो वह घूम रहा है। कौन घूम रहा है, वह घूम रहा है। तो वह की क्या होती है, ही। और आपको पता है कि ही क्या एक वचन है या बहुवचन है। तो एक ही जो है एक वचन है, तो यानी कि हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज, अब बीन है तो बीन लगाएंगे, ही हैज बीन। वो क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो घूमने की क्या होती है, वॉक, वॉक। और वॉक में आईएनजी जोड़ेंगे तो वॉकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वॉकिंग। क्या हो जाएगी, वॉकिंग। यहाँ पर के जो है वॉकिंग हो जाएगी, एल जो है साइलेंट है। तो वॉकिंग कितने बजे से घूम रहा है, तो 5 बजे से घूम रहा है। अब देखिए बात आती है 5 बजे एक निश्चित समय है या एक अनिश्चित समय है। तो मैं बता देता हूँ कि 5 एक अनिश्चित समय है, क्योंकि एक दिन में 5 दो बार बजते हैं। सुबह के बजते हैं, मतलब एक शाम के बजते हैं, मतलब एक रात वाले, रात से जब दिन होता है तब सुबह के मतलब 5 बजते हैं और एक शाम के 5 बजते हैं। तो मतलब ये हमें नहीं पता है कि वह सुबह के 5 बजे या शाम के 5 बजे से घूम रहा है। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। तो फॉर लिख देते हैं, फॉर 5 o'clock कब से घूम रहा है, 5 बजे से। तो 5 o'clock कब से घूम रहा है, 5 o'clock। यही हो जाएगा इसका, यही बन जाएगा। तो क्या होगा, ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 5 o'clock। तो आपको ये अफर्मेटिव समझ में आ ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं निगेटिव की। तो कैसे निगेटिव बनाते हैं ये मैं आप डिस्कस करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं निगेटिव। अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंसेस की बनाने से पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला उसी तरह होगा, सिर्फ मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि नॉट जो होता है मतलब निषेधात्मक वाक्य, मतलब नकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य, नकारात्मक वाक्य, मतलब इसमें किसी काम को मना किया जाता है, यानी नहीं शब्द का उपयोग होता है। और तब हम जान जाएंगे कि वो निगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। और आपको ये पता है कि निगेटिव हमेशा 3 नंबर पर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप बताइए, हैज ऑब्लिक हैव। तो हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। फिर लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे, ध्यान रखना कि जो ये बीन है, यहाँ पर अफर्मेटिव में बीन लिखा गया था ना 3 नंबर, लेकिन निगेटिव है तो यहाँ पर 3 नंबर पर बीन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट होगा। क्या होगा, नॉट होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर होगा नॉट, फिर लगेगा बीन। क्या लगेगा, बीन। फिर लगेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या लगेगा, आई एन जी। ठीक, उसमें आई एन जी लगेगा प्लस। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर फॉर या सिंस, फॉर ऑब्लिक सिंस, क्या लिखेंगे? फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस अदर वर्ड। आप लोग अदर वर्ड्स तो जानते हैं क्या होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो क्या किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की, जो आपको बेहद समझ में आएगा। तो पहले एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब कैसा एग्जाम्पल? मतलब उसमें नॉट होना चाहिए, मतलब निषेधात्मक वाक्य होना चाहिए। तो वे मैदान में सुबह से क्या कर रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। वो मैदान में सुबह से नहीं खेल रहे हैं। नहीं खेल रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। तो इसका बनाते हैं। तो कौन नहीं खेल रहा है? मतलब कौन सुबह से नहीं खेल रहा है? तो वे नहीं खेल रहे हैं। और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है। क्या होती है? दे होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि दे। अब हम लिखते हैं हैज ऑब्लिक हैव। अब आपको पता है कि एक वचन यानी कि दे क्या है? मतलब बहुत सारे लोग मैदान में हैं, तो वहां एक वचन नहीं हो सकता, यानी कि बहुवचन होगा। तो हैव का प्रयोग करेंगे। किसका? हैव का। प्लस नॉट लगाएंगे। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। वे मैदान में सुबह से नहीं खेल रहे हैं। निगेटिव है ना, तभी तो नहीं लगा है। तो वे मैदान में सुबह से नहीं खेल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है ना। तो कौन मैदान में नहीं खेल रहा है? तो आपको पता चलेगा कि वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। कौन नहीं खेल रहा? वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले वे की मीन्स क्या होती है? दे होती है। तो क्या लिखेंगे? दे। अब ये बात आती है कि वे एक वचन है या बहुवचन। मान लीजिए कि देखिए, एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग खेलते हैं ना। तो एक ग्राउंड में कितने लोग खेलते हैं? बहुत सारे लोग। तो वहां क्या होता है कि हम पर्सनल एक को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो दे मतलब वे, यानी कि वे की के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव। वे मैदान में, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है मुझसे ही। तो वे दे हैव प्लस नॉट लगाएंगे। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर नॉट लगेगा। दे हैव नॉट। अब लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे? बीन। तो दे हैव नॉट बीन। अब लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेन वर्ब लिखेंगे। तो मेन वर्ब क्या है? खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलने की क्या होती है? प्ले। और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लेइंग। तो लिखेंगे प्लेइंग। क्या लिखेंगे? प्लेइंग। तो कहाँ खेल रहे हैं? इन द ग्राउंड, मतलब मैदान में खेल रहे हैं। तो इन द ग्राउंड। तो इन द ग्राउंड। अब देखिए, सुबह से, यानी कि वो सुबह से बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? सिंस होगा या फॉर होगा? तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि वहां पर एक निश्चित समय है कि वे सुबह से खेल रहे हैं। तो सिंस सुबह की क्या होती है? मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग। तो क्या होगी? सिंस मॉर्निंग, यानी कि दे हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, ये मैं निगेटिव तक ही करा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने अफर्मेटिव बनाया तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए निगेटिव पढ़ने के लिए मैं आपको दूसरा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेकंड पार्ट भेज दूंगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।